कुछ वचन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम सब लोग समझ सकें कि परमेश्वर जो है आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा क्या बोलता है, क्या बात करना चाहता है। यूहन्ना, आपको पता है, यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा चेला था और यूहन्ना यीशु के बहुत करीब रहने वाला उसका चेला था। और जो व्यक्ति जिसके जितना करीब रहता है वो उसको उतनी ही अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, तो ये जो यूहन्ना की जो पत्री है ये हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती हैं कि जो आज आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो दुनिया में रहता है वो नाम से एक व्यक्ति है, पर परमेश्वर की नजरों में वो एक आत्मा है। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में रहते हैं या और भी लोग जो लोग रहते हैं, वो संसार की नजरों में उनकी अपनी एक पहचान है, पर परमेश्वर की नजरों में उसकी ये पहचान है कि उसकी नजरों में वो एक आत्मा है। हालेलुया। और वो एक आत्मा है जो इस शरीर को लेकर के दुनिया में रह रही है, इस शरीर को लेकर के वो जो दुनिया में चल रही है। आप और हम, कई बार यीशु ने कहा कि तुम कैसी आत्मा के हो। ठीक है, तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे स्वभाव को निर्धारित करती है। आत्मा हमारी आदतों को, हमारी बोलने के ढंग को, हमारी बात करने के ढंग को, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आत्मा के अंदर रहती हैं, और वो चीजें बाहर की दुनिया में हमारे स्वभाव को बताती है कि हम लोग कैसे हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इस वचन को चौथे अध्याय में आते हैं, और इस अध्याय के अंदर यूहन्ना कुछ बातें हैं जो आज आपको मुझको बताना चाहता है। यूहन्ना जो है ये यीशु का बहुत गहरा चेला था, यीशु के बड़ा करीब रहने वाला था। अब वो यूहन्ना जो है इस अपनी पत्री को जब लिखता है तो वो कुछ बातें हैं जो चाहता है कि हम उन बातों को जानें। ठीक है, हालेलुया। और यहाँ पर वो ये कहता है, चौथे अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हे प्यारो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा की प्रतीति करने का मतलब विश्वास। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। पहला यूहन्ना की पत्री, इसका पेज नंबर बता दीजिएगा रामदर जी। 335 नियम में 335 नंबर का पेज है, और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, चौथा अध्याय है, एक वचन से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो परमेश्वर की विरोधी आत्मा है जिसकी चर्चा तुम पहले सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा। हालेलुया। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। और इसलिए आप जब परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, तो परमेश्वर आपको एक इंसान की तरह से नहीं, वो आपको एक आत्मा की तरह से क्या करता है, देखता है। ठीक है, और आत्मा किसको दिखाई देती है? आपको आत्मा दिखाई देती है? नहीं देती है। आपको आत्मा महसूस होती है। ठीक है, जब आप सामने वाले किसी व्यक्ति से बात करते हैं
तो आपको महसूस होता है हाँ आदमी तो ये अच्छा लग रहा है, या इसकी बातें ठीक ठाक लग रही हैं, ये आदमी का मन बहुत अच्छा है, या ये व्यक्ति अच्छे से बात कर रहा है, हमसे अच्छे से व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रति घृणा करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में भी यीशु के पीछे बहुत भीड़ चला करती थी, और वो भीड़ जो थी वो सिर्फ इसलिए चलती थी क्योंकि उसको अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर चाहिए था, लेकिन उनको परमेश्वर अपने जीवन के लिए नहीं चाहिए था। हालेलुया। आज आपको मुझको परमेश्वर हमारी जरूरतों के लिए नहीं चाहिए, परमेश्वर आज आपको मुझको हमारे जीवन के लिए चाहिए, क्योंकि जरूरत तो एक पूरी होगी, दूसरी फिर से जरूरत खड़ी हो जाएगी, लेकिन जीवन हमेशा हमारा चलता रहेगा। और इस जीवन में अगर परमेश्वर हमारे चल जाए, हमारे साथ में वो मिले, तो परमेश्वर जरूरत के समय नहीं लेकिन हर वक्त वो परमेश्वर आपके मेरे साथ खड़ा रहना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि हर एक आत्मा की प्रति ना करो। आज बहुत सारे हम वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे प्रचारक लोग आज प्रचार करते हैं, वो सिर्फ यही प्रचार करते हैं कि आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका घर बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सब लोग प्रचार करते हैं। और बहुत लोगों को ये चीजें अच्छी भी लगती है, इसलिए लोग उनको बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग आज वो सुनते हैं जो उनके कान सुनना चाहते हैं, लोग आज वो नहीं सुनते जो परमेश्वर उनसे बोलना चाहता है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि सबसे पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। पर वो लोग बोलते हैं सबसे पहले आप कोई आश्चर्य क्रम देखो आपके जीवन के अंदर, ये सारी चीज तुम प्राप्त कर लो, उसके बाद तो उसके राज्य धर्म को तुम वैसे ही प्राप्त कर लोगे। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो हमें बताता है कि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आज आपके और मेरे अंदर क्या है? बाइबल में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो सोच है, तुम्हारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो उस आत्मा के हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। और वो आत्मा जब आपके और मेरे जीवन में रहती है, वो विचार करती है, तो इसका प्रभु का जो वचन है वो ये कहता है जो तुम में है, हमारे अंदर क्या है? प्रभु का आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के या उसकी आत्मा के कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहता है, तब हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में काम करता है। और ध्यान रखना, यही वो परमेश्वर है जिसको हमें लेकर दूसरों के पास जाना है, क्योंकि वचन कहता है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसका मतलब कि आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो दुनिया की हर एक मूर्ति से बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसका मतलब कि आप नहीं, परंतु आपके अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने उड़ेला है उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। जब उस आत्मा को लेकर आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, तो उसी समय आए और आत्मा होता है जिसको हम कहते हैं मनुष्य का अपना आत्मा। मनुष्य का आत्मा और एक होता है परमेश्वर का आत्मा। जब हम कोई कार्य करते हैं, कई बार मन में दो विचार आते हैं, काम करें, दूसरा आत्मा बोलता नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये मत करो। लेकिन प्रभु का आत्मा हमेशा हमें असंभव काम को करने के लिए बोलता है, और हमारा आत्मा हमेशा संसार की चीजों को देख करके चुप रह जाता है, क्योंकि वो सोचता है शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करो। हालेलुया। और इसीलिए 5वें वचन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ। और संसार उनकी सुनता है। ठीक है, वे संसार के हैं। और बहुत सारे मसीह जीवन में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो संसार के हैं और वो संसार की बातें बोलते हैं, और इसलिए संसार उनकी सुनता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं। हाँ, आगे
हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है। हमें हमारी सिर्फ वही सुनते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो हमारी बात नहीं सुनते। हाँ, आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। हाँ। इसी कारण हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते। तो यहाँ पर दो आत्मा है, एक सो सत्य की आत्मा, दूसरी भ्रम की आत्मा। भ्रम का मतलब आदमी को भ्रम में डालना, बहकावे में लाना, ठीक है, भ्रम है, या किसी चीज का भ्रम दिला देना, ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे प्रचारक हैं, बाइबल को भी जानने वाले ऐसे बहुत सारे सेवक लोग हैं जो लोगों को एक भ्रम में डालते हैं। भ्रम का मतलब कि उनको वो सच्चाई नहीं बताते, पर बस आखिरी की बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि प्रभु के पास आओ तुम्हारा ये भला हो जाएगा, प्रभु के पास आओ तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन उनको वो ये नहीं बताते कि कनान के देश में पहुंचने से पहले एक जंगल का सफर हर एक इंसान को तय करना पड़ता है। हालेलुया। वो जंगल का सफर दुखों से भरा हो सकता है, परेशानी से भरा हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने आप को शून्य ना बनाए, जब तक ये जंगल का सफर आपके मेरे जीवन में चलता रहेगा। और जिस दिन हम शून्य बन जाएंगे उसी दिन परमेश्वर उठा करके हमें खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अपनी महिमा को आपके मेरे जीवन में उड़ेलता है, वो हमें सबसे पहले जीरो बनाना चाहता है। वो सबसे पहले ये चाहता है कि हम बिल्कुल अकेले खड़े हो जाएं, और उस वक्त वो परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके और मेरे जीवन में उड़ेलता है, ताकि कोई व्यक्ति प्राणी अपने आप पर घमंड ना कर सके। कोई ये ना कह सके कि यार वहां जाना तो रह गया था, उस वाले देवता को तो मानना रह गया था, ये चीज तो रह गई थी, शायद उसमें चला जाता, वहां तो रह गया था। तो परमेश्वर सब तरफ से घुमा करके जब हमें लेकर के आता है, जब वो हमें जीरो बनाता है, जीरो का मतलब अब एक ऐसे इंसान ऐसी वक्त पर पहुंच जाता है कि प्रभु अब या तो तू ही मदद कर सकता है, वरना और कोई मदद नहीं कर सकता। बाइबल में हम एक उदाहरण को पढ़ते हैं, जब यीशु ने कहा मछली पकड़ने के लिए अपने जानों को डालो, तो कहाँ लेके गया उनको? बीच में लेके गया, किनारे पर नहीं। उन्हें पता था किनारे पर रहेंगे तो इनका दुनिया में विश्वास रहेगा कि तूफान आने पर ये किनारे पर भाग सकते। ये बीच में लेकर के गया कि प्रभु अगर तूफान भी आ जाएगा तो भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो तू ही है। बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाता है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। 7वां वचन क्या कहता है? हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम का उल्टा क्या होता है? नफरत, ठीक है। प्रेम का उल्टा क्या होता है? नफरत। आज बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिसमें लोगों को एक दूसरी कलीसिया से लोग नफरत करते हैं। वो तो पास्टर बेकार है, उनका चर्च तो बेकार है, वहाँ तो ये भी नहीं होता, वहाँ तो ये भी नहीं होता। लेकिन हम लोग परमेश्वर के हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हम किसी के चर्च को, किसी कलीसिया, किसी पास्टर को भी ये नहीं बोलना चाहिए वो लोग तो बेकार हैं, वो तो ये है। ठीक है, वो लोग जैसे हैं उनको अपना लेखा किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और बाइबल बताती कि तू कौन है जो किसी के दास पर दोष लगाता है, क्योंकि उसका उठना या उसका गिरना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, और वो इससे वर्ण कर ही दिया जाएगा। आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे, और परमेश्वर को जानता है। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या है? इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर खुद प्रेम है, यानी कि उसके अंदर खुद प्रेम भरा पड़ा है। और इसीलिए तो बाइबल कहती है क्योंकि उसने जगत से ऐसा
प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ध्यान रखना, ये प्रेम ऐसी चीज है जिसको संसार से शैतान खत्म कर रहा है। प्रेम परिवारों में खत्म हो रहा है, प्रेम जो है आपस के जो संबंध है उनमें से खत्म हो रहा है। प्रेम बस एक चीज पर आकर के टिक गया है, और वो चीज क्या है? स्वार्थ। 3 प्रकार का प्रेम है जो बाइबल हमें बताती है। पहला प्रेम एरोस प्रेम है, दूसरा फिलियो प्रेम है, और तीसरा अगापे प्रेम है। बाइबल हमें 3 प्रेम के बारे में, एक प्रेम होता है इरोस यानी कि मतलब का प्रेम। मतलब का प्रेम का मतलब, आज आप किसी अच्छे शोरूम पे जाओगे, कपड़ा देखने के लिए जाओगे, और वो व्यक्ति आपको बड़े प्यार से बैठाएगा, चाय वाय पिलाएगा, और उसको अगर मालूम चल गया आप 20-50 हजार का कपड़ा खरीद के जाओगे तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगा के देगा, और आपको इतना अच्छा पेंट कराएगा। बहन जी, माता जी, भाई जी, मेरे भैया जी, आपको इतना अच्छे से वो प्रेम करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये मेरे से बहुत प्रेम कर रहा है। लेकिन जब आप उसके सारे कपड़े छांटे में डाल के दोगे, नहीं हमें कोई पसंद नहीं आया, उसके बाद वो आपको पीछे से गाली भी देगा, क्योंकि उसका प्रेम क्या था? मतलब पर था। क्योंकि वो इसलिए आपसे प्रेम कर रहा था कि आप उसके दुकान से कपड़े खरीद कर ले जाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब का प्रेम। और ये मतलब का जो प्रेम है आज रिश्तेदारियों के अंदर भी आकर के घुस गया है, परिवारों के अंदर घुस गया है, बाप बेटे के रिश्ते में मतलब का प्रेम घुस गया है। इसका मतलब कि प्रेम जब ही होगा जब उससे कुछ फायदा होगा। जब फायदा होना बंद हो जाता है तो प्रेम भी होना। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर खुद प्रेम है, पर हमें ये समझना है कि वो परमेश्वर कैसा प्रेम है। ये इरोस प्रेम जो है वो संसार में चलता है, और ये सिर्फ मतलब का प्रेम होता है। आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाएंगे, आपको वहां पे जो वेटर्स वगैरह हैं वो इतनी अच्छी आपकी आवभगत करेंगे, आपको लगेगा शायद मेरे परिवार में इतनी अच्छे से मुझे ना कोई बैठाता, ना मेरे से कोई बात करता। आपको लगेगा शायद ये बहुत प्रेमी लोग हैं, और वो प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार खाने की थाली का आपसे कम 2,500 रुपए तक, 3,000 रुपए तक वो आपसे एक टाइम के लंच या डिनर का लेंगे। तो वो आपसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालिक ने सिखाया, मैनेजमेंट ने उनको पढ़ा रखा है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपको ग्राहक को कैसे पटाना है ताकि वो दूसरी बार फिर से बिना बुलाए आए। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रेम है वो कैसा? इरोस प्रेम है, सिर्फ मतलब का प्रेम है। जब आप उसको पैसा देंगे उसके बाद आप गेट से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद वो सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रेम होता है फिलियो प्रेम। फिलियो का मतलब समझते हो? मजबूरी का प्रेम। मजबूरी का मतलब कि अब क्या करें, भाई है तो प्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिश्तों का प्रेम होता है जिसमें इंसान ना चाहते हुए भी उससे प्रेम करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए इंसान प्रेम करता है, पर हृदय से प्रेम नहीं करता। और ये प्रेम ऐसा होता है जो सिर्फ रिश्तेदारी मजबूरी का प्रेम होता है, जिसको इंसान मजबूरी में निभाता है, दिल से नहीं निभाता। और शैतान जो है संसार के अंदर से इस प्रेम को क्या करता जा रहा है? खत्म करता जा रहा है। आज अगर रिश्तेदार भी रिश्तेदार के पास आएगा तो कुछ काम होगा जब भी आएगा, या तो कहीं लड़की के लिए लड़का देखना जाना होगा तो आके बैठेगा, कुछ डॉक्टर वगैरह को कहीं दिखाना होगा तो आएगा, ठीक है। लेकिन आज बिना मतलब के कोई रिश्तेदार किसी के पास आके बैठता ही नहीं है। पहले तो बिना मतलब के 5-7 दिन एकदम चले जाते थे, उसके यहाँ बैठा वो उसके यहाँ गया। लेकिन आज जो प्रेम है वो सिर्फ मतलब का प्रेम संसार में बढ़ गया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ये प्रेम जो है आज संसार के अंदर लोगों ने खत्म कर रखा है। आज अगर आप किसी से प्रेम करोगे, प्रेम दिखाओगे, सबसे पहले आपके घर वाले आपको कहेंगे क्या बात है, उससे तो बड़ी हंस के बात कर रहे थे, क्या बात है भाई, उसको तो बहुत पानी वानी चाय पूछ रहे थे। इसका मतलब आपको दुनिया में कुछ लोग ना तो किसी से प्रेम करते हैं और ना ही आपको प्रेम करने देंगे, यानी ना तो खुद स्वर्ग जाएंगे और ना ही आपको जाने। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिनको क्या है, ये फिलियो का प्रेम है। फिलियो का प्रेम क्या है? और तीसरा जो प्रेम है बाइबल में जिस प्रेम के बारे में लिखा वो क्या है?
अगापे प्रेम। अगापे का मतलब निस्वार्थ प्रेम, यानी कि उस समय भी मदद करना जब सामने वाले से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हालेलुया, ये अगापे प्रेम है। और ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया, उसने अपने बेटे को आपके मेरे लिए भेजा ताकि जो क्रूस पर आपकी और मेरे लिए अपनी जान को दे। और बाइबल में लिखा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। और यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र कहा है। और एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को देता है। यीशु ने आज आपके और मेरे लिए अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। ये कैसा प्रेम था? ये अगापे प्रेम था। हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया था। हमने परमेश्वर को कुछ दिया था? नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके मेरे लिए संसार में दे दिया। और वो इसलिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वो सुनना चाहता है कि कम से कम इंसान एहसान फरामोश ना बने। वो ये कहता है, दाऊद कहता है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होना है कि प्रभु तूने आज मुझे जो भी दिया है, आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है। प्रभु तूने मुझे आज जो भी कुछ दिया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। जब हम सुबह उठते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे पास उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और जब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। 8वें वचन में क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, आगे क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। कि हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन को पाए। किसको भेजा? अपनी सबसे कीमती चीज को, अपनी सबसे कीमती चीज को दे दिया। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस तोहफे के रूप में, उस गिफ्ट के रूप में अपने बेटे को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो चीज बहुत ज्यादा क्या थी? कीमती चीज थी। और वो कीमती चीज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दे दिया। और क्या लिखा है? प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। गलती हम कर रहे थे, गुनाह हम कर रहे थे, लेकिन भेजा किसको? यीशु मसीह को। ठीक है। और क्यों भेजा? उसके आने का कारण क्या था? कोई रोमियो 10:4 पढ़ देगा। रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था आई हुई थी, और व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी कि तुम्हें बैल चढ़ाना है, तुम्हें बकरा चढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हाँ, 10:4 मिल गया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के निमित्त धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी कि मसीह इसलिए आया ताकि ये जो व्यवस्था की बातें हैं, पुराने नियम में जो हमें करने के लिए बोला गया है, वो आपके और मेरे लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रायश्चित जो था, हमारा जो बलिदान था, वो यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उन सारे के सारे बलिदान को खत्म कर दिया। लिखा है हर एक विश्वास करने वाले के लिए व्यवस्था के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। जब मसीह आ गया तो व्यवस्था का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है। आगे इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो नहीं वही वापस 4 अध्याय का 11 वचन। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने
हमसे ऐसा प्रेम किया, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना तो चाहिए। हमको भी आपस में क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। और कैसा प्रेम रखना चाहिए? मतलब का प्रेम, रिश्तेदारी वाला प्रेम, अगापे प्रेम रखना चाहिए। अगापे का मतलब अगर हमें दूसरे से कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी हमें ये सोचकर एक दूसरे से प्रेम करना है कि ये फायदा मैं इसको नहीं पहुंचा रहा, परमेश्वर को पहुंचा रहा। ये प्रार्थना मैं इसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के आशीषों के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, थोड़ा 11 को एक बार पढ़ देंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम भी तो परमेश्वर की संतान है। बाइबल में लिखा है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और जब परमेश्वर हमारा पिता प्रेमी है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, बिना मतलब का प्रेम। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने उस दिन मुझे एक साड़ी दी थी तो एक मुझे भी देनी पड़ेगी, ये नहीं। उसने एक दिन मुझे पानी पिलाया था तो मुझे भी पानी पिलाना पड़ेगा। उसने एक दिन मुझे खाना खिला दिया, मैंने भी उसको खाना खिलाना पड़ेगा। वो एक दिन मुझे घुमाने ले गई थी, इसलिए मुझे भी उसको घुमाने। मतलब ये बदले का प्रेम नहीं है। ये किसका प्रेम है? ये अजीब सा प्रेम है जो हमें आपस में एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हाँ, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर 12 वचन बहुत खास वचन है, ध्यान से पढ़ना। हाँ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। कब बना रहेगा? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा। अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो वहां पर शैतान आ जाएगा, क्योंकि प्रेम जहां है वहां परमेश्वर है। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर खुद प्रेम है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, या उसका प्रेम हम में पूरा हो गया है। सिद्ध होने का मतलब पूरा हो जाना। ठीक है। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत में उद्धार करके भेजा है। हाँ, एक चीज और है, 20 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, आखिर में शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। 20 वचन खास वचन, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। यदि कोई कहे हमारे में से भी अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ या रखती हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से नफरत करे, भाई का मतलब क्या है? जो तुम्हारे पास रहने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति तो तुम्हारे जीवन में कड़वाहट है, उसके प्रति तो तुम्हारे अंदर नफरत है। तो क्या है? आगे क्या कहता है? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रखता। अब जिसको देख रहे हैं अगर हम उसी से प्रेम नहीं रख सकते तो उससे हम कैसे प्रेम रखेंगे जिसको हमने देखा? हाँ, आगे थोड़ा। हाँ, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ, और परमेश्वर का जो प्रेम है वो है क्या? ठीक है, 3 वचन 5 का 3 पढ़ेंगे। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह
संसार पर जय प्राप्त, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, परमेश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है, परमेश्वर से घृणा या नफरत उत्पन्न नहीं होती। और जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है उस पर हमारा, और वही चीज संसार पर क्या प्राप्त करती है, जय प्राप्त करती है, और उसी पर हमारा विश्वास है। इसलिए इस वचन को आज मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आपस में एक दूसरे से क्या रखें, प्रेम रखें। और कैसा प्रेम रखें, मतलब का प्रेम नहीं, कैसा, निस्वार्थ प्रेम रखने का मतलब क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता। अगर हम आपस में प्रेम करेंगे तो उसका प्रेम भी अपने आप ऊपर से हमारे जीवन में काम करता रहेगा, और जब परमेश्वर हमसे खुश होता है हमारे जीवन को अपनी आशीषों से अपने आप भरता है। हालेलुया। और इसीलिए इस वचन के अंदर आज हमने इस बात को देखा, क्योंकि परमेश्वर खुद क्या है, प्रेम है, और परमेश्वर हमारी जीवन को आशीषित करना चाहता है। और इसलिए ये वचन कहता था हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि उनके जीवन में प्रेम है या नफरत है। अगर वो नफरत उनके जीवन में है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिनके जीवन में प्रेम है इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। तो इसीलिए आज ये वचन हमें बताना चाहता है कि जो हम में है वो उससे जो संसार में है बहुत बड़ा है। इसलिए हमें एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, और हम अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है, और परमेश्वर भी जो है अपने प्रेम को हमारे बीच में बना करके रखता है, और हमें और हमारे जीवन को वो अपनी आशीषों से भरता है। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे और ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है, इस वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम मानते हैं, और उसका वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे। हमें अपने एक दूसरे के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार रहना है। हर एक की जरूरत में हमें काम करना है। कई बार हम उनसे प्रेम करते हैं जिनका समाज में स्टेटस होता है, हम उनसे प्रेम करते हैं जो समाज में बड़े बलवान होते हैं, जिनके पास काफी पैसा होता है, लेकिन हम कई बार उन लोगों से प्रेम नहीं करते जिनके पास दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसे लोगों से भी प्रेम करना है जिनके पास कुछ होता है या ना हो। हमें इंसान को ये समझ करके प्रेम करना है कि उसका दुनिया में कितना बड़ा घर हो या उसकी झोपड़ी हो, चाहे वो अच्छे कपड़े पहना हो या खराब कपड़े, हमें हर एक व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखना है, क्योंकि वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। और हमें उस आत्मा को पहचानना है जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हमें उस आत्मा को पहचानना है जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति नफरत है, और हमें उन लोगों को प्रेम करना है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि तू खुद प्रेम है, तू खुद प्रेम का सागर है, तू दया का सागर है, तू आनंद और शांति को देने वाला परमेश्वर है। तूने हम सबों को आज यहाँ पर लाया और इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे प्रेम को पहचान सकें, तेरी आदतों को हम जान सकें, तेरे स्वरूप को हम पहचान सकें। प्रभु किस प्रकार से तू हमसे प्रेम करता है इसको हम देख सके। और तूने अपने वचन में कहा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन को आशीष दे और उनके जीवन में से अपने उस प्रेम को उत्पन्न कर जिस प्रेम के द्वारा प्रभु उनके बीच में आना चाहता है। क्योंकि अगर तू उनके बीच में आ गया प्रभु तो सारी की सारी नफरतें हट जाएंगी,
सारी नफरतों की दीवार खत्म हो जाएगी और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आएगी। और जब कहीं पर प्रभु का आत्मा उतरता है, उसके साथ उसकी आशीष, उसकी बरकतें, उसकी चंगाई, उसकी उपस्थिति, हर एक चीज हमारे जीवन के अंदर भर जाती है। जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है, उसका राज्य हमारे बीच में होता है, वो खुद हमारे बीच में होता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, जो बिना प्रेम के हमें संसार में नहीं मिल सकती है। और वचन कहता है ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, और ये सारी की सारी चीजें प्रभु तू हमें यूं ही देने जा रहा है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। और धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।